सो घर खरीदने के लिए सिर्फ सही घर ढूंढना काफी नहीं है. आई मीन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियली अपने आप को अपनी लाइफ के सबसे बड़े कमिटमेंट के लिए रेडी रखना. सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे हमने अपने नए घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़े, कैसे हमने इन सब चीजों को बजट किया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ वी हैंडल द हिडन कॉस्ट दैट नो वन टॉक्स अबाउट. सो जब हमने सीरियसली अपना घर खरीदने के बारे में सोचा, देन लाइक एवरी मिडिल क्लास फैमिली, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आया वो था, कैन वी इवन अफोर्ड इट? आई मीन डे केयर का खर्चा, मंथली रेंट, मंथली एक्सपेंसेस एंड मेडिकल बिल्स, इन सब के चलते सेविंग्स करना वाज नॉट एन इजी टास्क. सो यूएस में अगर आप घर खरीदो तो यू नीड टू बजट फॉर 3 मेन कैटेगरीज. नंबर 1 इज डाउन पेमेंट, विच इज अराउंड 5% to 20% ऑफ द प्राइस ऑफ योर हाउस. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजिंग कॉस्ट, विच रेंजेस बिटवीन 2% to 5% of the price of your loan amount. And third important thing is emergency cushion for your move-in expenses and the repairs. जब आप घर के अंदर मूव करोगे और आपको कुछ रिपेयरिंग करनी होगी तो उसकी भी कॉस्ट आपको बजट करनी पड़ेगी. एंड ये सारे जितने भी बजट्स हैं दैट इज एक्सक्लूडिंग फर्नीचर कॉस्ट, अप्लायंसेस की कॉस्ट जो आप अपने घर में इंस्टॉल करोगे, एंड द प्रॉपर्टी टैक्स. ये सब का बजट आपको अलग से करना पड़ेगा. पता नहीं कहां से इतने गंदे कर देता है शूज. लाइट कलर के शूज अच्छे लगते हैं बट एक दिन जाएगा उसके अंदर पता नहीं क्या गिरा के आता है, उनको धोना इज इम्पॉसिबल. सो हमारे केस में सबसे बड़ा चैलेंज था सेविंग करना अलॉन्ग विद द डे केयर कॉस्ट. सो अगर आप यूएस में रहते हो देन यू नो इट वेरी वेल कि डे केयर के लिए पैसा पे करना इज इक्विवेलेंट टू एक और एडिशनल रेंट पे करना. एंड कुछ केसेस के अंदर तो एटलीस्ट हमारे केस में रेंट से भी ज्यादा पे करना. सो हमने छोटे छोटे चेंजेस लाने स्टार्ट किए अपने लाइफस्टाइल के अंदर, एंड इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कोविड का भी. सो कोविड में बाहर खाना वाज नॉट अ गुड चॉइस. प्लस हमने बाहर डाइन इन करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया था क्योंकि एक तो वायरस स्प्रेड होने का बहुत डर था, एक छोटा बच्चा था हमारे पास. तो वी स्टार्टेड कुकिंग मोर फ्रीक्वेंटली एट होम. उससे बहुत सारा पैसा हमारा सेव होना स्टार्ट हुआ. अब ऐसे लगता है कि यार एक आधी बार खाना खाने के अंदर क्या ही पैसा बचता होगा बाहर खाने के अंदर या घर में बनाने के अंदर. बट व्हेन यू सी द बिगर पिक्चर, आप जब मंथ के एंड में, 2 मंथ्स के एंड में जब आप कैलकुलेट करते हो, आप जब देखते हो कि कितना पैसा आप एक्चुअली स्पेंड कर रहे थे एंड हाउ मच यू हैव स्टार्टेड सेविंग, देन यू सी अ ह्यूज डिफरेंस. अगर आप यूएस में रहते हो देन यू नो इट वेरी वेल. आप अगर इंडियन रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो, आप नॉर्मल दाल रोटी और एक सब्जी ऑर्डर करते हो, मिनिमम बिल इज $50. इससे कम का खाना ऑर्डर होता ही नहीं है. एंड अगर आप इस खाने को महीने में 10 बार ऑर्डर कर रहे हो तो 10 into 50 $500 पर मंथ इज व्हाट यू विल स्टार्ट सेविंग. अब कैमरे के आगे मैं सही नंबर बोलते हुए शर्मा रहा हूं बट हमारा नंबर जो है वो 10 से भी ज्यादा हो जाता था. द रीजन बीइंग छोटा बच्चा था हमारे पास, नो हेल्प एट ऑल, एंड वी बोथ वर वर्किंग. कई लोग वर्किंग के साथ साथ खाना बनाना ये सब कुछ अपने आप बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं. हमारे लिए इट वाज चैलेंजिंग, तो इसलिए हम लोग बाहर से ही खाना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर कर रहे थे. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो हम लोग अपनी लाइफ में लेकर आए, दैट वाज नॉट गोइंग ऑन वेकेशन एट ऑल. हम लोग, इफ यू आर फॉलोइंग आवर चैनल, तो हम लोग पहले हर दूसरे महीने एक ना एक वेकेशन के ऊपर निकल जाते थे.
लेकिन जब हम लोग घर के लिए सीरियस हुए, एक तो ये है कि हर वीकेंड हमको ओपन हाउसेज और घर देखने के लिए जाना होता था, लेकिन हमने इंटेंशनली भी सारे अपने जितने भी वेकेशन के प्लान्स थे वो सारे कैंसिल कर दिए। गोइंग ऑन अ वेकेशन इन यूएस इज लाइक कम से कम $2-2,500 आपके, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आसपास भी जाओगे ना, 1-2 दिन के लिए भी जा रहे हो तब भी 2-2,500 आपके लग ही जाएंगे। तो इसलिए हमने वो सारे कैंसिल करने स्टार्ट कर दिए एंड वी स्टार्टेड स्टेइंग एट होम मोर फ्रीक्वेंटली। अभी इवान को पार्क लेकर के आया हूँ। मेरे ख्याल से वीकेंड जो है ना इज ओनली फॉर बैचलर्स या फिर पीपल विदाउट किड्स, जिनके पास बच्चे हैं। वीकेंड इज लाइक वन मोर वर्किंग डे एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि मच मोर वर्किंग डे देन द रेगुलर वर्किंग डेज। फाइनली पार्क से वापस आ गए। आके खाना खाने के बाद इसको जब सुलाने के लिए जाते हैं वीकेंड के ऊपर, ऐसी नींद आती है। बट यही एक टाइम होता है जिस पे मैं कॉस्को जा सकता हूँ या कहीं और ग्रोसरी करने के लिए जाना है तो इसको छोड़ के जा सकता हूँ। इसको लेके ग्रोसरी करने जाना इज़ वेरी चैलेंजिंग। वहाँ पे जाके अपने आप आइटम नहीं उठा पाते हो, ये बस अपने टॉयज़ वाले सेक्शन के अंदर जाने की जिद करता है और फिर वो मतलब काफ़ी क्योस सा क्रिएट हो जाता है। जब इमरजेंसी होती है, नहीं कोई और ऑप्शन है, तब हम चले जाते हैं। बट यूजुअली हम लोग ऐसे ही अवॉइड करते हैं कि ग्रोसरीज एटलीस्ट जो सिर्फ टिपिकल ग्रोसरी करने के लिए जाना है, दैट इज व्हाट ईदर आई गो और तन्या। सो लास्ट जो एक चीज़ की हमने घर के लिए सेविंग करने के लिए, जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई लोग एग्री करेंगे, कई लोग डिसएग्री करेंगे, बट हमने ये किया था तो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हो। बट हमने अपना जो 401k के अंदर जो पैसा डिडक्ट होता है हमारा, उसको हमने 50% से रिड्यूस कर दिया। तो जिन लोगों को नहीं पता, जैसे इंडिया के अंदर वो पीपीएफ वगैरह रहता है ना कि रिटायरमेंट के लिए आप पैसा सेव कर रहे हो, ऐसे ही यहाँ पे 401k रहता है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो मंथली आपका कटता रहता है, वो हमने अपना 50% से डिडक्ट कर दिया। क्योंकि कोई लॉटरी तो है नहीं, कहीं और से पैसा तो आ नहीं रहा है, यही वाला पैसा है जो आपको अरेंज करके कहीं ना कहीं से करना है। एंड यू हैव टू कीप योर मनी लिक्विड। आप कहीं पे सेविंग्स के अंदर अपने कोई बॉन्ड रखे हुए हैं, शेयर्स रखे हुए हैं, या मेरी एफडी हो रखी है, आप उनको लेके घर खरीदने के लिए नहीं निकल सकते हो। आपको लिक्विड कैश चाहिए, क्योंकि डाउन पेमेंट के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और वो बहुत जल्दी करनी पड़ती है। तो अगर आप सीरियस हो एंड इफ यू आर प्लानिंग कि भैया जल्दी घर खरीदना है, तो आपको जो भी आपका डाउन पेमेंट का अमाउंट है, जो आपका क्लोजिंग कॉस्ट है, ये सब आपको पहले से लिक्विड रखना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर। डोंट कीप इट इन फिक्स्ड डिपॉजिट या कहीं पे शेयर्स वगैरह के अंदर। कन्या को ऑफिस का कुछ काम आ रखा है, और वीकेंड हो चाहे वीकडे हो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बीइंग अ पेरेंट आप 24/7 ड्यूटी के ऊपर ही रहते हो। रिलैक्स करने का बहुत कम टाइम मिलता है। बट मेरे को हंसी इसलिए आ रही थी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था और मैंने एक नज़र इसके ऊपर डाल के देखी, इसका वर्किंग स्पेस दिखाता हूँ इस समय वेयर शी इज वर्किंग। नहीं, मेरे को हंसी पता है किस चीज़ से आई, तूने खुद भी नहीं रियलाइज किया होगा क्योंकि तेरे लिए नॉर्मल है। नहीं, नीचे भी नहीं है, ऑब्जर्व कर क्या लगा रहे। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि हम दोनों वर्किंग हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक इजी आउट हो जाता है सेविंग करने के अंदर। लेकिन उसके बाद भी एक जने की सैलरी पूरी रेंट के अंदर और इसका डे केयर जो है उसकी फीस के अंदर निकल जाती है। प्लस उसके बाद अगर किसी महीने कोई कार की इंश्योरेंस आ गई या आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इवान की बीच में काफ़ी तबीयत खराब रही, अगर बाई चांस किसी की तबीयत खराब हो गई, इवान की तबीयत खराब हो गई, हम में से किसी की तबीयत खराब हो गई, मेरा ही कोई, मैं 1-2 बार डेंटल उसके लिए गया, और डेंटल लिमिट रहती है आपकी इंश्योरेंस के अंदर। अगर आप उस इंश्योरेंस को बायपास कर जाते हो उसको, देन यू हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको एकदम बल्क में किसी और चीज के लिए पैसा, तो वो उस महीने की सेविंग पूरी जीरो हो गई। तो ओवरऑल, लेकिन जब प्लस पॉइंट वॉज कि जब अब एवरेज के अंदर हम लोग देख रहे थे ना, तो देन वी स्टार्टेड सेविंग। किसी महीने बहुत ज्यादा हो रही थी सेविंग, किसी महीने बिल्कुल ही एकदम एंड टू एंड, कट टू कट ही चल रहा था हमारा। बट ओवरऑल ऑन द एवरेज वी स्टार्टेड सेविंग सम मनी।
सब लोग कुछ ना कुछ लगे पड़ो। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर न्यू हाउस एंड आप भी सेम जर्नी के ऊपर हो हमारे जैसे नए घर खरीदने के लिए, देन 3 चीजें जो हमने फॉलो करी एंड होपफुली आपको भी हेल्प मिले उससे, इज नंबर 1 कि आप अपने 2-3 महीने के जितने भी एक्सपेंसेस है ना उनको नोट डाउन करके उनको देखना स्टार्ट करो, उनको ट्रैक करना स्टार्ट करो कि बल्क में या ज्यादा खर्चा आपका किस जगह पे हो रहा है। जैसे कि हमने जब नोट डाउन किया तो हमारा बाहर डाइन करने के अंदर और खाना ऑर्डर करने के अंदर उसमें हमारा बहुत सारा एक्सपेंसेस हो रहे थे। तो ये चीजें जब आप नोट डाउन करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सी जगहों के ऊपर आप कट डाउन कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस। सेकेंड वॉज ऑटोमेट योर सेविंग। सब लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं बट हमको इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा दिखाई दिया। कंजूसी नहीं करनी है। लाइक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हम लोगों ने सब कुछ ही कट डाउन कर दिया और बिल्कुल ही दाल रोटी खा रहे हैं कि भैया बिल्कुल हमको पैसा बचाना है, ऐसा नहीं किया। आपको लाइफ भी जीनी है अपनी। घर खरीदना shouldn't be a very very stressful journey कि मतलब भाई साहब घर खरीदना है तो अब तो बिल्कुल ही हम लोग कंगलों की तरह रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस मेंटेन करके चलना है। तो आप जितना आपका बजट आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्सपेंसेस, अपने खर्चे जो खाने पीने का खर्चा है वो भी अपना कट करने के बाद जो आपका पैसा बचता है और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो ना कि कितना आपका गोल है एंड कितना पैसा आप मंथली एस्टिमेट अपना सेव कर सकते हो, उसको एक ऑटोमेटिकली एक सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर डाल दो। लाइक हम लोग पहले क्या गलती कर रहे थे ना, बहुत टाइम तक हम लोग ये गलती करते रहे कि हमने कहा कि हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये अकाउंट के अंदर पैसा रखा हुआ है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब वो पैसा आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा ना तो कुछ ना कुछ आपका खर्चा निकल कर आ ही जाएगा और जो आपको लगेगा कि इसके बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते और वो पैसा आपका निकल जाएगा। तो इट इज बेटर कि हमने एक सेविंग्स बैंक अकाउंट बनाया जिसके अंदर से निकालना पैसा विड्रॉ करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट लोगे तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड थर्ड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इज डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन है, सबका अपना अपना अपने चैलेंजेस हैं। अगर आप कंपेयर करने लग जाओगे, इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू दैट कंपैरिजन वाला ट्रैप। हम लोग भी उसके अंदर कई बार गिरे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसने भी घर खरीद लिया, उसने भी खरीद लिया, साथ वालों ने भी खरीद लिया, और एकदम से वो एंग्जाइटी बिल्डअप होनी स्टार्ट होगी कि यार हम तो कब से देख रहे हैं और हम तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं, ये नहीं। पर इसके अंदर नहीं पड़ना है। अगेन आई एम सेइंग कि घर खरीदना शुड बी अ मेमोरेबल जर्नी। स्ट्रेसफुल जर्नी इतनी ज्यादा मत कर देना कि बिल्कुल ही इंजॉय नहीं कर पाओ उस स्पेस को। कौन सा पिएगी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाला? पिछली बार हम लोग दूसरे वाला लेकर आए थे। हम लोग नॉर्मली एक कर्कलैंड वाला लेकर आते थे, लेकिन लास्ट टाइम तन्या को उस कॉस्को के अंदर कोई और मिला। कौन सा था? टैंजरीन करके था। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बट इस बार फिर से यही वाला लेकर आ गए। कर्कलैंड का इसका टेस्ट सही रहता है। मुझे पता नहीं क्यों वो जो ट्रॉपिकाना वाला रहता है ना, उसमें पता नहीं क्यों मुझे प्रिजर्वेटिव की स्मेल थोड़ी ज्यादा आती है। वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये इसका टेस्ट अच्छा है। सो घर के लिए बजटिंग करना स्पेशली इन यूएस इज वेरी हार्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग जर्नी ऑफ योर लाइफ एज वेल। जब आप अपने घर के अंदर एंटर करते हो तो वो सारे वीकेंड जो आपने घर पे निकाले हैं, वो सारे वेकेशंस जो आपने स्किप किए हैं, वो सारे पूरे पूरे वर्थ लगते हैं। सो अगर आपने यूएस के अंदर अपना घर लिया है या फिर आप उस जर्नी के ऊपर हो घर लेने के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपने उस घर को परचेज करने के लिए कैसे अपनी बजटिंग करी, कैसे आपने डाउन पेमेंट के लिए अरेंजमेंट किया, एंड जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, क्या वो स्टेप्स आपने भी फॉलो किए। अगर नहीं किए तो आपने क्या किया, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप घर खरीदने वाले हो एंड अब तक आपने ये सारी प्लानिंग नहीं की है, देन डोंट वरी, कोई लेट नहीं हुआ है। हमने भी बहुत देर के बाद स्टार्ट किया था। बट हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं देन प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। But yeah guys, this is it for this video and I'll see you in my next one. Till then take care and bye bye. अगले वाले के अंदर बात करेंगे यार सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो स्टेप रहता है ना पूरे घर खरीदने की प्रोसेस के अंदर, दैट इज द लोन प्रोसेस। प्री अप्रूवल कैसे लेना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कौन से बैंक से लेना है, कहां से लेना है, वो सबसे मतलब मेरे हिसाब से सबसे कंफ्यूजिंग वही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर we'll discuss about that, but then till then take care and